गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनखड़, फॉर्मर एसबीआई पीओ। आज फिर से आप लोगों के लिए ईसीजीसी पीओ को टारगेट करते हुए एक और रीजनिंग का बहुत ही प्यारा प्रैक्टिस सेशन लेकर आया हूँ। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों को कि जब भी मुझे समय मिलता रहेगा ईसीजीसी पीओ के लिए एक सेपरेट सेशंस में ये जो रिकॉर्डेड सेशंस है अपलोड करता रहूँगा। ऑलरेडी 2 से 3 सेशंस मैंने रीजनिंग के लिए अपलोड कर रखे हैं। क्वांट्स के भी आपको 2 सेशन मिल जाएंगे। ये मेरा जो नया सेशन है इसमें आज आप देखेंगे 3 पजल सिटिंग अरेंजमेंट के सेट्स और एक इनपुट आउटपुट का सेट। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले कुछ बातें आप लोगों के साथ मैं करना चाहूँगा। गाइडली जो हमारे पुराने स्पॉन्सर रहे हैं उनका भी करंटली एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। 1 ईयर जो इनका प्लैटिनम पैक का जो सब्सक्रिप्शन है मात्र 299 रुपये में आप परचेज कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक कोई टेस्ट सीरीज परचेज नहीं कर रखी, वैसे तो जनरली हम सजेशन आपको देते हैं, पर अगर आप इसके अलावा भी और प्रैक्टिस के लिए कंटेंट चाहते हैं तो 3000 से प्लस आपको मॉक टेस्ट और टॉपिक स्लैश सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे। मतलब कई बार स्टूडेंट्स को ये रहता है कि सर हमें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है, तो यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज दिया जाएगा। ई बुक के फॉर्म में आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा और ये सभी की सभी चीज़ें आपको मोबाइल, डेस्कटॉप या फिर आप ऐप पे इसको एक्सेस कर सकते हैं सीधा का सीधा। और मात्र 299 रुपये का कंप्लीट पैकेज है। इसमें भी अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करेंगे तो 12% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी ये वैलेंटाइंस डे मेगा ऑफर है, आज के लिए वैलिड रहेगा। अगर आज से अगर आप लेट होते हैं तो ये 399 रुपीज़ का, तो भी 399 रुपीज़ में अभी आप ले सकते हैं। तो अगर आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो आप ये ज़रूर परचेज कीजिएगा। इसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कूपन कोड आप यूज़ करेंगे वर्चुअस, 12% सीधे सीधे डिस्काउंट के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, जैसे कि मैंने आपसे कहा हम शुरुआत करेंगे एक इनपुट आउटपुट के, मशीन इनपुट आउटपुट के सेट से। तो एक बार पॉज कीजिए और जहां जहां पर आपको ब्लैंक्स दिखाई दे रहे हैं ना, या क्वेश्चन मार्क जहां जहां दिखाई दे रहे हैं उनको आप फिल कीजिए। ठीक है, चलिए। आई होप आप सभी लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है क्वेश्चन को। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन कि कैसे इस सवाल को अप्रोच किया जाए सर। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर 1 2 3 4 5 6 छह वर्ड्स लिख रखे हैं और नीचे 1 2 3 4 5 5 आपको नंबर दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता चल गया कि सर एडजेसेंट जो वर्ड्स हैं उनकी मेरे को कॉम्बिनेशन इनिशियली चेक करनी है और इनके कॉम्बिनेशन से मुझे ये नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अब जब भी वर्ड या लेटर से नंबर फाइंड आउट करना हो तो मैं हमेशा आपको क्या कहता हूँ, हमेशा मैं आप लोगों से कहता हूँ कि प्लेस वैल्यू का यूज आप कीजिएगा। अब प्लेस वैल्यू का यूज करें उससे पहले एक बार नंबर का रेंज अगर हम देखें तो 26 को एक्सीड कर रहा है। मतलब आपकी जो प्लेस वैल्यूज रहती है ए से लेके जेड तक वो 1 to 26 होती है, पर यहाँ पर 26 से बड़े नंबर दिख रहे हैं। इसका मतलब हमें क्या पता चला है सर? इसका मतलब हमें पता चला है कि अगर हम प्लेस वैल्यू का यूज कर रहे हैं तो एक लेटर नहीं, कम से कम 2 लेटर्स का इस्तेमाल करें। और बिल्कुल सर हमारे लिए एप्ट भी है, क्योंकि यहाँ पर हम 2 वर्ड्स का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से एक लेटर उठा लेंगे, यहाँ से एक लेटर उठा लेंगे और उनका या तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जैसा भी जो भी करके 41 निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्वियस आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर फर्स्ट लेटर का चेक कर लेते हैं। आर का कितना होता है जल्दी से बताइए सर? आर का 18 होता है। डब्ल्यू का कितना होता है सर? डब्ल्यू का आपका 23 होता है। ये लिखते ही आपको पैटर्न एकदम क्लियर कट पता चल गया कि सर इन दोनों का बेसिक आपको बस एडिशन करना है और नीचे वाला 41 मिल जाएगा। सेम गोज फॉर दिस पेयर। यहाँ पर 23 है। आई का कितना रहता है? 9 होता है। 23 + 9 कितना हो जाएगा? 23 + 9 विल बी 32। Now this is 9, this is 20, 20 + 9 is 29। अभी क्वेश्चन मार्क निकालने का समय आ चुका है। ये 20 है। जी का 7 होता है। 20 + 7 कितना हो जाएगा? 27। 27 विल बी योर ब्लैंक। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं। जी का 7 है। पी का कितना रहता है? 16। 16 + 7 23। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली पैटर्न सेट। हाँ जी। स्टेप नंबर 2 पे आ जाते हैं सर। स्टेप नंबर 2 में भी सेम वही पेयरिंग करने की जरूरत पड़ रही है। हाँ जी, पेयरिंग करने की जरूरत पड़ रही है और एक बहुत मजेदार चीज देखने को मिल रही है कि नंबर से लेटर निकाले जा रहे हैं। तो फिर से मैं वही बात करूंगा, जो नीचे आपके लेटर्स लिखे गए हैं इनकी प्लेस वैल्यू आप लिख लीजिए, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो 16 लिख लिया, ये अभी तक पता नहीं। एन का कितना होता है? एन का आपका 14 रहता है। चलिए सर, अब यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज थी? 41, 32, 32, 29, 29, 27, 27, फिर ये 23। अब सर दो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू निकालनी है, तो हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी ऐसी सिचुएशन अराइज हो, सबसे पहले जो आप पैटर्न देखेंगे वो सम ऑफ द डिजिट्स का पैटर्न देखेंगे। तो सर सीधा सीधा देखा, 4 + 1 + 3 + 2, टोटल कितना बना? 4 + 1 5, 5 3 8, 8 + 2
10 एग्जैक्टली टोटल बन रहा है और 10 के करस्पॉन्डिंग आपके क्या आता है, जे आता है। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट पेयर, 3 + 2 + 2 + 9, कितना टोटल बन के आ रहा है, 3 + 2 5, 5 2 7, 7 9 16 और 16 के करस्पॉन्डिंग आपका पी। अब अगला क्वेश्चन मार्क निकाल लेते हैं, 2 + 9 + 2 + 7, 9 2 11 11 2 13 13, 7 कितना आ जाएगा 20 और 20 के करस्पॉन्डिंग आपका कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो ये आपका टी आपका कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 इज डन। अब स्टेप नंबर 3 पे आ जाते हैं जल्दी से। 10 यहां पर दे रखा है, यहां पर 16 है, दिस इज टी दैट मीन्स 20, एन का यहां पर 14। क्यों आपने ऐसा लिखा सर, क्योंकि नीचे आपको नंबर्स दे रखे हैं, तो हमेशा मैंने पहले से प्लेस वैल्यू के सेटिंग कर लिए। अब 10 और 16 से 38, 68 और 20 से 41 और 20 और 14 से ये निकालना है। तो सर सम ऑफ द डिजिट्स तो नहीं बैठेगा। सम ऑफ द डिजिट्स का एक वेरिएशन मैंने आपको और बता रखा है, सम ऑफ स्क्वायर्ड डिजिट्स। ये भी एक फ्रीक्वेंटली यूज्ड पैटर्न है जो मैं आपको बहुत बार बताता हूँ और इस पे हमने खूब प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रखी है। तो इसका एक बार चेक कर लेते हैं, 1 + 0 + 1 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, 1 + 1 2, 2 + 36 is 38 एग्जैक्टली आ रहा है सर। यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 36 + 1 37, 37 + 4 is 41, पैटर्न आइडेंटिफाइड कंफर्म्ड। अब जो हमारा क्वेश्चन मार्क है वो पोर्शन निकाल लेते हैं, 2 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 16, कितना आ जाएगा सर टोटल, टोटल विल बी 21। हाँ जी, सभी के क्लियर है। चलिए फाइनल स्टेप नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 38 41 से 96, 41 21 से क्वेश्चन मार्क। ये कैसे निकलेगा सर, स्क्वायर से तो नहीं निकलेगा, सीधा देख के ही पता चल रहा है। सम ऑफ द डिजिट्स 8 3 11 11 4 15 1 16 16 और नहीं सर, पर ऐसे निकल सकता है ना, 16 इंटू 6 कर दें तो कितना आ जाएगा 96। मे बी ये बैठ रहा हो पैटर्न कि जो भी समीशन आ रहा है उसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, एक तो ये दिमाग में आ सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8 और 8 इंटू 6 कितना हो जाएगा 48। एक चीज़ ये दिमाग में आ गया, पर इससे भी ज़्यादा बढ़िया पैटर्न मैं आपको बताता हूँ जिसे मैं प्रायोरिटी में ऊपर रखूंगा। क्या चीज़ है सर वो, आप अगर इन सभी डिजिट्स का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक बार मुझे चेक करके बताइए क्या वैल्यू आती है। सम ऑफ द डिजिट्स स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर डिजिट्स, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डिजिट्स भी रहता है। तो सर ये करके देखिए, 3 × 8 24, 24 × 4 कितना होता है 24 × 4 इज एग्जैक्टली सर 96 और इस पैटर्न को मैं प्रायोरिटी दूंगा। नाउ द ब्लैंक विल बी 4 × 1 × 2 × 1 और आपके पास कितना आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा 8, 8 विल बी योर ब्लैंक। हाँ जी, आई होप सारे के सारे पैटर्न एकदम क्लियर है। अगर कोई भी डाउट रहे रिवाइंड करके फिर से सुनिएगा, एक बार सुनिएगा, 2 बार सुनिएगा, जब तक क्लियर ना हो अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों के लिए 3 पजल्स लेकर आया हूँ, तीनों की तीनों पजल ईसीजी से पीओ लेवल की पजल्स रहेंगी। पहला सवाल आप लोगों के सामने, हिंदी वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना अच्छा सा अटेम्प्ट दीजिए। चलिए अब यही सवाल इंग्लिश में देखेंगे, फटाफट फटाफट अटेम्प्ट कीजिए, देन डिटेल्ड सॉल्यूशन आप लोगों के लिए रहेगा। हाँ जी, आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन यार। ए टू जी मतलब कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। 7 लोग नहीं है सर, 7 बॉक्सेस हैं। ओके, कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ पेंसिल्स, अलग अलग वैल्यूज है पेंसिल्स की, तो वो लिख लेता हूं मैं, 35 25 43 53 60 70 78। हाँ जी सर, नोटेड, ये आपने नोट कर ली, ठीक है सर फाइन। बॉक्स ए इज, अब जब बॉक्स बेस रहता है जनरली मैं क्या कहता हूँ, बॉक्स बेस में मैं जनरली पहले से ऑर्डर नहीं बनाता। ऑर्डर मैं तभी बनाता हूं जब एग्जैक्टली पोजीशंस के बारे में यहां पर बात की जाए। तो ठीक है सर, अभी के लिए आप नोट करके चलिए फिर। ए इज केप्ट एडजेसेंट टू बोथ द बॉक्सेस सी एंड डी, ए को सी और डी के पास रखा जाता है। तो इस तरह से नोटेड, अब ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, इसलिए मैंने साइन बना दिया है। द बॉक्स हैविंग 60 पेंसिल्स इज अबव 70, 60 वाला 70 के अबव है बट नॉट इमीडिएट अबव, मतलब कम से कम एक बॉक्स का गैप इनमें रहेगा। द नंबर ऑफ पेंसिल्स इन बॉक्स इज ग्रेटर देन जी, सी का जो नंबर ऑफ पेंसिल्स है इज ग्रेटर देन जी, एंड जी विच इज नॉट प्लेस्ड एट द टॉप, जी टॉप पे नहीं रखा जाता। तो अभी के लिए इस तरह से नोटेड। ए कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ द रैक। अब ये देखो एग्जैक्ट पोजीशन दी है, तो इसने मुझे मजबूर कर दिया है कि सर आप पोजिशनिंग बना दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर इस तरह से मैं नंबरिंग दे रहा हूँ, टॉप वाले को 1 ले रहा हूँ,
इस तरह से सर मैंने फटाफट फटाफट क्या किया, बना दिया। हाँ जी, 2 कॉलम्स क्यों बनाए? सर एक तो बॉक्स के नेम का कॉलम और नंबर ऑफ पेंसिल्स का। अब हमेशा मैं आप लोगों से कहता हूँ, जब भी आप बेसिक आउटले बनाएँ, अरेंजमेंट बनाएँ, हमेशा 2 केसेस के लिए जगह बनाएँगे। मैंने दूसरा केस भी बना लिया है यहाँ पर। अब एग्जैक्टली इन द मिडल क्या है? ए है और कंटेन्स मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम मतलब 78। एग्जैक्टली मिडल मतलब नंबर 4 पे आ जाएगा 78, ए 78। प्लेस सर, अब ये जी टॉप वाले के लिए मना किया था तो यहाँ पे क्रॉस जी भी लगा दीजिए। ठीक है सर, डन। और क्या बातें बोल रखी थी? द सम ऑफ द नंबर ऑफ पेंसिल्स इन बी एंड सी इज इक्वल टू सम इन एफ एंड जी। सी प्लस बी इज इक्वल्स टू एफ प्लस जी। नोटेड सर, नो इश्यूज। Then the number of pencils in F is half the number of pencils in E. F क्या है? half of E है। अब यहाँ पर हाफ की पेयरिंग कहाँ कहाँ बन सकती है? 25 का डबल 50 नहीं दे रखा, 35 का डबल 70 बिल्कुल दे रखा है सर, एक पेयर तो ये दिख रहा है। 43 का डबल सर 86 नहीं है, आगे तो फिर पेयर बनने के चांसेस ही नहीं है क्योंकि नंबर खत्म हो रहे हैं। तो सर यहाँ पर एक ही पेयर आ रहा है 35 और 70 का। दैट मीन्स ई का कितना हो जाएगा? ई विल बी 70 एंड एफ विल बी 35। फाइन सर, नोटेड। ये आपने ऑलरेडी नोट कर लिया है। हाँ जी, कोई डाउट नहीं है? कोई भी डाउट? आगे बढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेंसिल्स इन जी एंड सी इज 10 एंड बोथ आर हैविंग प्राइम नंबर ऑफ पेंसिल्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों के दोनों प्राइम भी है और दोनों का जो डिफरेंस है वो 10 है। ऐसे प्राइम और प्राइम तो सर सिर्फ 53 और 43 ही है और इनका डिफरेंस भी कितना है? एग्जैक्टली 10 भी। अब जी और सी के लिए एक और बात बोल रखी थी सर, क्या बोला हुआ था? कि सी जी से बड़ा है, तो एग्जैक्टली पता चल जाएगा ना कि सी आपका 53 होगा और जी आपका 43 होगा। अब ये आपने अगर फाइंड आउट कर लिया, सी 53, जी 43 और एफ कितना आया? 35 आया। तो बी कितना आ जाएगा सर? बी कम्स आउट टू बी 25। हाँ जी, तो 25, 35, 43, 53, अब सिर्फ 60 और 70 ही बचे हैं। अब और क्या चीजें बची है? द बॉक्स विच कंटेन्स द लीस्ट नंबर ऑफ पेंसिल इज प्लेस्ड एट द बॉटम। बॉटम पे लीस्ट वाला रहेगा। लीस्ट आपका सर B25 है, उसको बॉटम पे हमने क्या किया? प्लेस कर दिया सर, नो इश्यूज। अब क्या क्या चीजें और करें? हाँ जी, अच्छा E70 भी प्लेस कर चुके हैं आप, सॉरी सॉरी, E70 भी प्लेस कर चुके हैं। तो ये 60 फिर किसके लिए बचा? सर 60 बचा सिर्फ डी के लिए। तो ऐसा करते हैं, सी ए डी एक साथ आएंगे तो 2 केस बन जाएंगे क्योंकि सी और डी आपस में अपने एक्सचेंज कर सकते हैं प्लेस। तो सी डी डी सी ऐसे प्लेस कर दें। अब सर इनकी वैल्यूज भी रख दीजिए। सी की वैल्यू जैसे कितनी है? 53, 53। डी की वैल्यू कितनी है? 60, 60। अब यार 60 से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन थी ना हमारे पास बहुत अच्छी, कि 60 के नीचे 70 आएगा और कम से कम एक का गैप होगा। सर यहाँ तो पहले केस में तो जगह नहीं बची, एक के गैप के साथ 70 रख सके, सो दिस विल बी एलिमिनेटेड। हाँ, यहाँ पर सर बन रही है, यहाँ पर 70 रख दिया। अब सर 70 किसके सामने, कौन से बॉक्स में है? 70 नंबर ऑफ पेंसिल्स ई में सर, तो ई को प्लेस कर दिया। जी आप टॉप पे प्लेस नहीं कर सकते तो जी विल बी प्लेस्ड हियर और जी के नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं आपके 43। अब बचा कौन है सर? एफ बचा है आपके पास और एफ के नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं 35। दिस विल बी योर फाइनल अरेंजमेंट। हाँ जी, आई होप सभी के क्लियर है। पूरा का पूरा डायग्राम आपका 2 केसेस को लेके बहुत प्यार से बन रहा है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हिंदी में सवाल है। फटाफट फटाफट अटेम्प्ट कीजिए, पॉज करके एक बहुत प्यारा सा अटेम्प्ट दीजिए। अब यही सवाल हम देखेंगे इंग्लिश में। हाँ जी, ब्लड रिलेशन के साथ सर्कुलर अरेंजमेंट है। आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया। अब क्योंकि सर्कुलर के साथ ब्लड है, मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। एक तरफ सर्कुलर अरेंजमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एक तरफ ब्लड रिलेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगी। P2Q are 8 members sitting around a circular table। ठीक है, सबसे पहले सर्कुलर अरेंजमेंट बना लिया सर। 1 2 3 4 5 6 7 8। Some of them are facing center, that means some are facing center, some are facing outside। फाइन सर, अब यहां से स्टार्ट करेंगे। R sit second to the right of U, U के सेकेंड राइट एंड U faces center। तो यार U अगर सेंटर है तो U को यहां रख दो और इसके सेकेंड राइट पे कौन आ रहा है? आर, तो आर को यहाँ पे रख दो, कोई टेंशन नहीं है। अब यार 2 केस के लिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ तो वो 2 केस मैं जरूर बना के रखूंगा। यहाँ पे सर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यू यहाँ पर रखा और आर मैंने यहाँ पे रख लिया। चलिए और बताइए क्या दिया हुआ है? पी इज द मदर ऑफ आर। पी क्या है? मदर है किनकी? आर की। फाइन सर, नो इश्यूज। नो फीमेल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू। अच्छा, डब्ल्यू के जो इमीडिएट नेबर हैं दोनों के दोनों क्या रहेंगे? मेल रहेंगे सर। ठीक है सर, नो इश्यूज। और क्या दिया हुआ है? डीज, सॉरी, ओनली
2 पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड क्यू। अच्छा जी, 1 2 यहां पर क्यू, 1 2 यहां पर क्यू, प्लेस कर दिया। अब डीज डॉटर, डी की कोई डॉटर है और उसका नाम बता रखा है वी। डी की जो डॉटर है वो है वी है। सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आर, आर के सेकंड राइट, आर के सेकंड राइट, दैट मीन्स आर मस्ट बी फेसिंग इनसाइड। अगर बाहर देखेगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी सर, बाहर देख लिया तो यू वाली पोजीशन पे आ जाएगा, यू पे तो आप वी को बिठा नहीं सकते, तो वी विल बी प्लेस्ड हियर, आर इनसाइड आ जाएगी, वी विल बी प्लेस्ड हियर, आर आपका इनसाइड आ जाएगा। फाइन सर, नो इश्यूज। और क्या दे रखा है, ये नोम फीमेल वाला पहले ही यूज कर लिया आपने। पीज मदर डब्ल्यू, अब पी की भी मदर है और पी की मदर कौन है, डब्ल्यू है। सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएट राइट है तो क्यू मस्ट बी फेसिंग आउटसाइड, और इनके इमीडिएट राइट पे डब्ल्यू है, क्यू मस्ट बी फेसिंग इनसाइड, देन ओनली आप डब्ल्यू को प्लेस कर पाएंगे। फाइन सर, नो इश्यूज। और क्या चीजें दे रखी है, वी एंड क्यू फेस अपोजिट डायरेक्शंस, वी और क्यू का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो ये बाहर है, तो ये अंदर है, ये अंदर है, तो ये बाहर की ओर देखेगा। इमीडिएट नेबर ऑफ वी फेसेस द सेम डायरेक्शन, वी के इमीडिएट नेबर सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, तो अभी तक इसका तो नहीं पता, हाँ यहां पर कर सकते हैं, ये अंदर है तो ये भी क्या हो जाएगा, अंदर। मैं ये इसको अभी के लिए नोट कर लेता हूँ कि ये दोनों के दोनों सेम फेस करते हैं। हाँ जी। और क्या चीजें बची हैं, आर इज द सिस्टर ऑफ टी, आर क्या है, सिस्टर है किनकी, टी की। फाइन सर। यू इज द फादर ऑफ टी, यू फादर है, दैट मीन्स पी के क्या बन जाएंगे, हस्बैंड बन जाएंगे। बिल्कुल सर, कोई टेंशन नहीं। ओनली 3 पर्सन सिट्स बिटवीन पीज ब्रदर हु इज एस एंड टी, एस और टी में कितने का गैप बताया जा रहा है सर, 3 का गैप बताया जा रहा है। अब 8 लोगों के अरेंजमेंट में अगर 3 का गैप बताया जाए, दैट मीन्स क्या हुआ सर, दैट मीन्स ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अब सर अपोजिट के लिए कौन कौन से प्लेसेस बन रहे हैं सर, ये जो प्लेसेस हैं यहाँ पर अपोजिट के लिए खाली दिखाई दे रहे हैं, ये वाले जो प्लेसेस। ठीक है सर, अभी मैं प्लेस नहीं करता हूँ क्योंकि इनमें भी वेरिएशन बन जाएगी, पर अभी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एस स्लैश टी, टी स्लैश एस, एस स्लैश टी, टी स्लैश एस। हाँ जी, फिक्स नहीं हुआ अभी तक, चलो कोई बात नहीं। और क्या चीज गिवन है, नीदर एस नॉर पी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू। अब हाँ, यहां से क्लियरिटी मिल चुकी है कि यू के पास ना ही एस आएगा ना ही पी आएगा, तो सर अब प्लेस करना थोड़ा इजियर हो जाएगा। एस यू के पास नहीं आ सकता, एट दैट मीन्स यहां पर टी आएगा और एस आपका आ जाएगा यहाँ पे। यू के पास एस नहीं आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा टी और यहाँ पर आपका आ जाएगा एस। हाँ जी, सभी के क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा करके हम इसको लिख लेते हैं, ये रहा एस, ये रहा टी। अब यू से रिलेटेड एक और इंफॉर्मेशन थी कि यू के पास पी भी नहीं आना चाहिए, तो यहां पर पी नहीं आएगा। अब भाई यहां पर अगर पी नहीं आएगा तो पी के लिए तो कोई जगह नहीं बची, दैट मीन्स दिस केस इज एलिमिनेटेड। अब सर यहां पर तो आसपास जगह भी नहीं थी और एक ही जगह बची और वहां पर ऑटोमेटिकली कौन आ जाएगा, पी आ जाएगा। डन है सर, कोई टेंशन नहीं है। हाँ जी, कोई टेंशन नहीं है, आगे बढ़े। टी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पी, पी के सेकंड राइट पे टी है, पी के सेकंड है, दैट मीन्स पी मस्ट बी फेसिंग आउटसाइड। अब सर वी के दोनों नेबर्स जो थे सेम फेसिंग थे, तो ये बाहर है तो ये भी कहाँ आ जाएगा, बाहर। दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो डन। हाँ जी। और क्या दे रखा था, टी इज द मदर ऑफ क्यू, टी क्या है, मदर है किनकी, क्यू की मदर है। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या क्या चीजें दे रखी है वो भी देख लेते हैं। बोथ डब्ल्यू एंड टी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन दैट ऑफ आर, डब्ल्यू और टी का जो डायरेक्शन है वो आर के अपोजिट है, तो आर का अंदर है तो डब्ल्यू और टी का कहाँ हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है सर, फाइन, नो इश्यूज। आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पीस हस्बैंड, आर क्या है, पी के हस्बैंड का इमीडिएट नेबर नहीं है। अच्छा, पी के हस्बैंड का इमीडिएट नेबर आर नहीं है, इसका मतलब आर और यू इमीडिएट नेबर नहीं है, नहीं है सर, क्लियर है ये तो। अब आपकी अरेंजमेंट तो कंप्लीट हो चुकी है डायरेक्शन के साथ, हाँ जी सर, डायरेक्शन के साथ कंप्लीट हो चुकी है। अब यार ये फैमिली ट्री कैसे कंप्लीट करोगे सर, डब्ल्यू के पास वाले दोनों बंदे पॉजिटिव है, मतलब क्यू भी आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, एस भी आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अरे ये डी कहाँ से आ गया भाई, ये डी नहीं था, सॉरी सॉरी सॉरी, ये यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, ये लिखने में मुझसे गलती होगी, ये एस था, पी क्यू आर एस, हाँ ये एस था, ये डी नहीं था, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये एस था। तो सर ये एस था आपका, ठीक है, मान लिया आपकी बात, ये बिल्कुल एस मान ली। अब क्या चीज़ें बच गई, कुछ ना कुछ तो बचा है जो हम मिस कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एस की डॉटर वी,
एस की डॉटर कौन है? वी है। अच्छा जी। और एस क्या है? पॉजिटिव। ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मिस कर रहे हैं? सर नीदर एस नॉर पी, टी इज द मदर ऑफ बोथ, आर इज नॉट एन इमीडिएट। ठीक है ठीक है ठीक है। यू फेसेस सेंटर, पी इज द मदर ऑफ आर, पी इज मदर डब्ल्यू। ओके, आर इज द सिस्टर ऑफ टी। Fine, fine, fine. U is the father. Only 3% sets between P's brother with S. अच्छा, P के ब्रदर S हैं। हाँ जी, ये प्लेस हो गया ना। ये अच्छा, ये प्लेस हो गया। और S के बेटी कौन आ गई? V आ गई। हाँ जी, मैं माफ़ी चाहूँगा, छोटी सी गलती के कारण थोड़ा सा एनालाइज ज़्यादा करना पड़ गया। बाकी यहाँ पर ये जो D लिखा है ये D नहीं है, इसको आप S ले लीजिएगा। ये गलती से टाइप इन हो गया, क्योंकि P से Q लोग थे तो बीच में D आने का तो सवाल ही नहीं उठता। माफ़ी चाहूँगा अगर आपको इसमें परेशानी हुई हो। बाकी ये अरेंजमेंट आपके सामने है, बहुत ही प्यार से, बहुत आराम से बन रहा है, पूरा का पूरा ब्लड रिलेशन भी और सर्कुलर अरेंजमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, जल्दी से पॉज करके एक अच्छा सा अटेम्प्ट दीजिए। हाँ जी, सवाल स्टार्ट करें। यही सवाल इंग्लिश में है, पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे। चलिए लेट्स सी क्या दे रखा था। 7 लोग आपके पास हैं जिनका जन्म अलग अलग 7 ईयर्स में हुआ है। तो सबसे पहले तो यार मैं ईयर के अकॉर्डिंग ऑर्डरिंग कर लेता हूँ। ईयर के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, हम ऑर्डरिंग कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 1991 से, देन 1992 है, देन 1994 है, देन 1995 है, देन 19 में कुछ नहीं बचा है, 2003 आ गया है। ठीक है सर, देन 2005 आ चुका है और फाइनली 2009 आ चुका है। ठीक है सर, इतना अरेंजमेंट तो हमने बना दिया। अब इनकी एजेस भी लिख लेते हैं फटाफट फटाफट। ठीक है सर, किसके बेसिस पे लेनी है? 2020 के बेसिस पे लेनी है। तो 2020 के बेसिस पे अगर लेनी है तो कितनी कितनी एजेस आ जाएंगी सर? इनकी एजेस आ जाएंगी आपकी 11। ठीक है, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 8 25, 25 प्लस 1 26, 26 प्लस 2 28, 28 प्लस 1 29। हाँ जी सर, यहाँ तक डन। और कोई वेरिएबल नहीं है, पर्सन का ही है, तो पर्सन का एक कॉलम ये बना। अब क्योंकि मैं हमेशा 2 केसेस बनाता हूँ तो मैंने 2 कॉलम बनाए और इस तरह से क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया सर। हाँ जी, ये पूरा का पूरा कंप्लीट, और इन दोनों केसेस को अलग कर दीजिएगा। चलो अब बारी बारी से इंफॉर्मेशन देखते हैं। एफ एज इज अ प्राइम नंबर। एफ का एज प्राइम नंबर है। इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं सर? कई है। 29 भी प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है और 11 भी प्राइम नंबर है। ठीक है सर, लिख के रखते हैं। एंड द डिफरेंस बिटवीन एफ एंड डी इज 4 ईयर्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चीजें बाहर हो सकती है। एफ और डी का जो डिफरेंस है वो 4 है। 29 माइनस 4 कितना होता है? 25। तो एफ को यहाँ पर रख दो, डी यहाँ पर आ जाएगा। एफ को 17 पे रखें, 17 प्लस 4 21, 21 कहीं पे नहीं है। 17 माइनस 4 13, 13 भी कहीं पे नहीं है, तो 17 पे तो होगा ही नहीं। 11 पे रख दो एफ को, एफ को 11 पे रखा। 11 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। चलिए सर, दिस इज डन। ये दोनों इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में यूज होगी। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ जी एंड ई इज 9 ईयर्स, वेयर जी इज ओल्डर देन ई। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 9 साल का है। यार ये 9 साल का अंतर कहाँ पर मिल रहा है, एक बार जल्दी से बताइएगा। 28 पे मिल रहा है क्या? नहीं सर, 28 माइनस 9 इज 19, वो कहीं पर भी नहीं है। 26, 26 माइनस 9 इज 26 माइनस 9 इज 17 सर, ये तो बिल्कुल मिल रहा है। और कहीं पर मिल रहा है क्या? 17 माइनस 9 नहीं सर, आगे नहीं मिल रहा है, सिर्फ यहीं पर पॉसिबिलिटी बन रही है। यहाँ पर जी रख लिया, यहाँ पर ई रख लिया। हाँ जी, यहाँ पर रख सकते हैं क्या? 29 माइनस 9 20 नहीं बैठ रहा, 20 आगे तो कहीं पर बैठेगा नहीं। इसमें सर बिठाने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, अरे ये कहाँ पर रख दिया आपने? ई को 15 पे थोड़ा ना रखना है, माफ़ी चाहूँगा। बस 15 पे सर आपने क्यों रख दिया? अभी खुद नहीं तो आपने 17 बोला था, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये भी यहीं पर आएगा। ये पॉसिबिलिटी सिर्फ इन 2 जगहों पे ही बन पा रही है। ठीक है सर। सी हु इज नॉट दी ओल्डेस्ट, सी ओल्डेस्ट नहीं है तो यहाँ पे क्रॉस सी लगा दीजिएगा। इज ओल्डर देन बी, सी क्या है? बी से ओल्डर है। बी हु इज नॉट द यंगेस्ट, बी सबसे नीचे नहीं आएगा। इज ऑल्सो ओल्डर देन ए, ये ए से ओल्डर है, तो यार ये चेक कर लीजिए, आराम से बैठेगा। सी बी ए, फाइन सर। यहाँ पर सी नहीं है तो सी बी, आगे सर जगह नहीं बची, दिस केस इज एलिमिनेटेड, और ये आपका फाइनल केस बन गया। हाँ जी,
ये आपका फाइनल केस बहुत ही प्यार से बन गया। तो आज हमने 3 पजल सॉल्व की और एक बहुत ही प्यारा मशीन इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन। बीच में यार एक क्वेश्चन में मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। वो मैं जब ये अपलोड करूँगा ना, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है, जब अपलोड करूँगा स्टार्टिंग में कमेंट में मैं नीचे पिन कर दूँगा कि डीज़ डॉटर, डी को नहीं, डी की जगह आपको एस लेना है। जिससे कि जो लोग एटलीस्ट कमेंट सेक्शन देख ले, पिन पहले से देख ले, उनको कम से कम प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? आई होप आप सभी ने सेशन को आज एन्जॉय किया है। और जाने से पहले एक छोटा-सा रिमाइंडर, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दूँगा ईसीजीसी के लिए। ईसीजीसी से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं, हमारी एक प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर रखी है। वो प्लेलिस्ट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लीज़ जाके चेकआउट कीजिएगा। स्ट्रैटेजी वीडियोज़, बाकी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और बाकी प्रैक्टिस सेशंस भी वहाँ पर अपलोडेड आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस की थी, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक मैं जितने अपनी तरफ से वीडियो डाल सकता हूँ वो डालूंगा। इसके अलावा आप बाकी भी जो मेरी मेंस की क्लासेस हैं प्रीवियस, वो चेकआउट कर सकते हैं रीजनिंग फॉर मेंस की प्लेलिस्ट में। ऑल्दो वहां पर थोड़ा लेवल बेटर रहेगा, क्योंकि ईसीजीसी पीओ का जो लेवल है वो लेवल काफी लो लेवल रहने वाला है। एक सिंगल टेस्ट के लिए काफी लो लेवल रहेगा और बहुत सारे क्वेश्चन आप आराम से बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक द सेशन। बाकी अपने जो फ्रेंड्स हैं जो ईसीजीसी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी चैनल के बारे में बताइएगा। और जिन जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। टेक केयर।